हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से टेस्ट क्विज पे। आज हमारे पास टॉपिक है क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम आज पढ़ेंगे, हमने पहले प्रीवियसली कवर किया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्जेस क्या है, चार्ज की फ्लो क्या है, कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज हमारे पास अवेलेबल है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी क्लास 10 पे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पहले मैं एक छोटा सा सब टॉपिक इसमें स्टार्ट करूंगा जो है रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर और रेजिस्टेंस को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। रेजिस्टर एग्जैक्टली एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब है जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है वो है रेजिस्टर, और जो उसकी प्रॉपर्टी को जो डील करता है वो है रेजिस्टेंस। तो एग्जाम में इस टॉपिक के बीच में काफी डिफरेंशिएट क्रिएट होता है कि रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। हमेशा रखिएगा रेजिस्टेंस आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो रेजिस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टर एक फिजिकल डिवाइस है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, मेमोरी चिप्स में अलग अलग जगह और रेजिस्टर को आप प्लेस करते हैं। अब रेजिस्टर का मेन यूज क्या और रेजिस्टर होता क्या है, एग्जैक्टली एक वर्ड पे बोला जाए या एक सेंटेंस में अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया जाए तो रेजिस्टर वो चीज है जो करंट की फ्लो को मिनिमाइज करता है। रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर वो चीज है जो करंट की फ्लो को क्या करे, मिनिमाइज करे, कम से कम करे। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक वायर बनाया है, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर पे मैंने लिखा है कि आई एक अमाउंट ऑफ करंट है। तो अगर इस कॉपर वायर पे मैंने ये डिनोट किया है कि आई एक अमाउंट ऑफ करंट है जो इस वायर पे फ्लो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की डायरेक्शन पे। अब आप कोई एक चीज याद रखिएगा कि कॉपर की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ करंट कितना कम हो सकता है। सेम वैसे अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर पे अगर आप उस वायर के अलावा और उसके करंट की वैल्यू को कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, रेजिस्टर। अब रेजिस्टर का जितना भी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी उतना वो अमाउंट ऑफ करंट को क्या करेगा, मिनिमम करेगा। जितना कम रेजिस्टर की वैल्यू उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितनी ज्यादा रेजिस्टर की वैल्यू उतना कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टर जो है ये एक स्टैटिक है। रेजिस्टर ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है ये क्या आपके पास, स्टैटिक। स्टैटिक करने का मतलब जितनी भी इसकी वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए मैं रेजिस्टर की वैल्यू लेके चलता हूं, इस पर्टिकुलर रेजिस्टर की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 4 ओम। मैंने इसको रेजिस्टर का कितना वेटेज दिया, कितना इसकी यूनिट बताइए, 4 ओम। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट में जब तक ये डिवाइस काम करेगा प्रॉपरली तब तक इस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी, 4 ओम। मान लीजिए मेरे को रेजिस्टर की वैल्यू डायनेमिकली चेंज करनी है, जब चाहूं मैं तब उसकी वैल्यू को इंक्रीज करूं रेजिस्टर की वैल्यू को, और जब चाहूं तब मैं उस रेजिस्टर की वैल्यू को डिक्रीज करूं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरे पास स्टैटिक नहीं, जब मेरे पास कौन सा रेजिस्टर हो, डायनेमिक रेजिस्टर हो। अब इस डायनेमिक रेजिस्टर को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, RH, और RH मतलब क्या होता है, रियोस्टैट। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप रियोस्टैट का मतलब क्या होता है। रियोस्टैट भी एक टाइप ऑफ रेजिस्टर ही है, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है जो क्या करता है, अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है। कैसे अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज डिक्रीज दोनों करता है, क्योंकि रियोस्टैट की वैल्यू इंक्रीज भी की जा सकती है और रियोस्टैट की वैल्यू डिक्रीज भी की जा सकती है। अगर रियोस्टैट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ चुका है तो अमाउंट ऑफ करंट मिनिमम हो जाएगा, और रियोस्टैट की वैल्यू को मिनिमम करोगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा और अमाउंट ऑफ करंट थोड़ा ज्यादा फ्लो होगा। तो आपको समझ में आया कि रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और रियोस्टैट क्या है। अब हमारे पास पहला टॉपिक आता है ओम्स लॉ। अब हम ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ आपके अमाउंट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं कि ओम्स लॉ के बाद हम क्या करेंगे, रेजिस्टर हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल दोनों में कैसे कनेक्ट करेंगे। 3 टाइप के मिनिमम कनेक्शन आप देखेंगे किसी भी सर्किट पे। पहला कनेक्शन रहेगा या तो कोई भी रेजिस्टर दूसरे रेजिस्टर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, या तो कोई भी रेजिस्टर दूसरे रेजिस्टर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, या तो कोई भी रेजिस्टर बाकी अन्य रेजिस्टर के साथ सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में है, जिसको बोलेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जिसमें सीरीज भी हो आपका और जिसमें क्या हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा सीरीज कनेक्शन है, जब कोई भी रेजिस्टर
कोई भी रजिस्टर दूसरे रजिस्टर के साथ अगर सीरीज में है तो उसका कनेक्शन ये होगा एंड टू एंड। एक पॉइंट इसमें कॉमन होगा, जहां पर पहला रेजिस्टेंस कंप्लीट होगा वहां दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा, स्टार्ट होगा। जहां पर भी पहला रेजिस्टेंस कंप्लीट होगा वहां दूसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा। सॉरी, तो इस प्रकार के रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, सीरीज। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, सीरीज। अब मान लीजिए सीरीज रेजिस्टेंस को मेरे को एक फॉर्मूला के हिसाब से लिखना है। अगर इसी सीरीज रेजिस्टर को एक फॉर्मूला के अगर हिसाब से मैं डिनोट करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट कहने का मतलब है वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करके होगा। और दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है जो है पैरेलल, जिसका डिनोशन होगा ऐसे। पैरेलल रेजिस्टेंस में आपको ये ध्यान देना है कि पहले रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टर के पहले एंड से जुड़ा होगा और पहले रेजिस्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दूसरे रेजिस्टर के भी स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा होगा। तो ये आपके सीरीज के कॉम्बिनेशन, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिनोशन है और ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन का डिनोशन है। एक चीज और याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ करंट सेम फ्लो होगा, करंट की वैल्यू कम ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जहां पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल पे करंट स्प्लिट होता है, करंट डिवाइड होता है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि सर अगर मेरा करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जितने आपके पास रेजिस्टेंस है, जितने भी आपने रेजिस्टेंस को इस सर्किट में कनेक्ट करके रखा है, उतने सारे आप इसमें देखेंगे कि करंट की वैल्यू उतनी स्प्लिट होगी, उतनी डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है तो आप बोलेंगे सर ये I1 है और ये I2 है, जो मेरा करंट क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारे पास ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या है कैसा है। तो देखिएगा ओम्स लॉ हमारे पास कैसे डील करेंगे। तो ओम्स लॉ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, ये पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट ओम्स लॉ जो आपके करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को, उसके बाद आपके रेजिस्टेंस को, ये तीनों चीज को जो डील करता है वही क्या आपके पास ओम्स लॉ। अब देखिएगा इसको आप, जैसे मान लीजिए I करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और R आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसमें एक सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम प्रॉपर आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा आप सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब है ये डीसी पावर सोर्स है जिसकी वैल्यू को मान लीजिए मैं प्लस माइनस 15 वोल्ट रखा हूं फॉर एग्जांपल। डीसी पावर सोर्स मतलब कहने का मतलब है ये डायरेक्ट पावर सोर्स है, और डायरेक्ट पावर सोर्स कहने का मतलब है इसकी वैल्यू थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, जब तक एक्सपेरिमेंट होगा, जब तक ये बैटरी ऑन रहेगी और इस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली वर्क और फंक्शन करेगा, तब तक उसकी वैल्यू प्लस माइनस 15 वोल्ट ही रहेगी, वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया जा सकता। अगर आपको डीसी पावर सोर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आपको बैटरी एलिमिनेटर यूज करना पड़ेगा, और बैटरी एलिमिनेटर अगेन वो आपको क्या करेगा, डायनेमिकली मतलब रन टाइम के समय वो आपके करंट की वैल्यू को इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। अब इसका आप ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जिसको हमने क्या किया, R मेंशन किया। उसके बाद हमारे पास आया एक एम मीटर, इसके पैरेलल पे हमने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, फिर यहां से कंप्लीट कनेक्शन किया, फिर यहां पर आए, यहां पर हमने एक रियोस्टेट को कनेक्ट किया जिसको एरो से हमने RS करके लिखा, फिर फर्दर ये गया, उसके बाद ये की से कनेक्ट हुआ या हम बोल सकते हैं एक स्विच से कनेक्ट हुआ। नेक्स्ट फिर ये जाएगा सर्किट को कंप्लीट करेगा और इसके नेगेटिव टर्मिनल पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर? अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कनेक्शन ऐसा क्यों है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर कि हमने एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो हमेशा देखिएगा जब भी आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं, जब भी कोई भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करते हैं, तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है जहां भी वोल्ट मीटर आएगा, जहां भी जिस किसी भी सर्किट पे, जिस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे अगर पर्टिकुलरली मैं बोलूं तो वहां जब भी आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी रेजिस्टर के पैरेलल कनेक्शन में जाएगा। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वोल्ट मीटर का मेन काम क्या है कि वोल्ट मीटर किसको बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। अगर आपका वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कब पता चलेगा, जब उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में क्या है, मतलब अमाउंट ऑफ करंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट में अमाउंट ऑफ करंट आया है डेफिनेटली रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा, फिर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है फिर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है,
उसके कहने का मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज हुई है, करंट की वैल्यू स्लाइटली कम हुई है। तो इसी चीज को आप किस में ध्यान देंगे कि आप वोल्ट मीटर को इसके दोनों एंड से कनेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि इस रेजिस्टर को कनेक्ट करने के रीजन से कितना अमाउंट ऑफ करंट क्या हुआ है, मिनिमम हुआ है या मिनिमाइज हुआ है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एमीटर। एमीटर क्या बताता है, अमाउंट ऑफ करंट को बताता है। वोल्ट मीटर क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को, कि 2 वोल्ट है कि 3 वोल्ट है कि 4 वोल्ट है। और एमीटर क्या बताएगा आपके अमाउंट ऑफ करंट को, कि कितना अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट आपने डायनेमिक रेजिस्टेंस को रखा है रियोस्टेट, फिर आपने की रखा है। ये की क्लोज का सिंबल नोटिफिकेशन है। अगर की पे आप एक डॉट सिंबल करते हो तो की क्लोज है और आपका सर्किट एक कंप्लीट सर्किट है। अगर वो डॉट सिंबल को मैं रिमूव कर दूं तो की ओपन है और मेरे पास यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। किसी भी ओपन सर्किट पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट या करंट फ्लो नहीं किया जा सकता। जब तक सर्किट क्लोज ना हो, यानी कि पूरा कंप्लीट सर्किट क्लोज ना हो, तब तक उसमें क्या नहीं फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर। अब देखिएगा इसके रिलेशन को VIR को, इसमें बोला जाता है ओम्स लॉ पे कि जो V है, जो आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना अमाउंट ऑफ करंट आएगा, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना अमाउंट ऑफ करंट आएगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो अमाउंट ऑफ करंट भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। सिमिलरली जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप रिमूव करोगे तो आप लिखोगे V इक्वल्स टू IR, और यही एक्सप्रेशन आपके किसके, ओम्स लॉ का। हमेशा देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है V इक्वल्स टू IR। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट को लिखोगे, वही कांस्टेंट क्या है, R है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्टेटमेंट क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस supplied to the circuit is directly proportional to the amount of current and multiple of the particular resistance। तो हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ओम्स लॉ। हमने देखा कि रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टर क्या है, आपका एक फिजिकल एक डिवाइस है जो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल या कॉम्बिनेशनल इलेक्ट्रिकल सर्किट पे यूज करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमने देखा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वो होता है जहां पर पहला रेजिस्टेंस कंप्लीट हो और सेकंड रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग नोड उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से क्या हो, कनेक्ट हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस को हमने डिनोट किया था कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। पैरेलल रेजिस्टेंस को हमने डिनोट किया था R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। फिर नेक्स्ट हमने ओम्स लॉ देखा। ओम्स लॉ में हमने ये जाना कि हमेशा आपका वोल्ट मीटर एक रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्शन पे आएगा और एम्प मीटर उस रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन में आएगा। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट किया, रियोस्टेट को भी कनेक्ट किया, बैटरी को भी कनेक्ट किया। आप इस बैटरी को रिमूव करके एक बैटरी एलिमिनेटर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ रियोस्टेट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, सेम वैसे जब यहाँ बैटरी एलिमिनेटर यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज होगी। फिर आप की अगर क्लोज रखेंगे तो आपका सर्किट कंप्लीट रहेगा, की ओपन रखेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट या ओपन सर्किट हो जाएगा, जिससे अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसमें आपने क्लियरली मेंशन किया कि V की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी I पे, और जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे आप क्या इसमें ऐड करेंगे, R I से मल्टीपल, और V इक्वल्स टू IR हो जाएगा आपका ओम्स लॉ का इक्वेशन। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्लास में फिर ज्वाइन करेंगे।